Hello dear students, welcome back to my channel EduColors. In this video we will discuss about the hour past part 1 of class 6. This is worksheet 20 which is scheduled on 7 of December. यानी 7 दिसंबर को आपको ये वर्कशीट मिलेगी. हमारा जो चैप्टर है वो है न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़. यानी कि हमें इस चैप्टर में आज जो वर्कशीट में करना है वो है उपनिषद. मेनली हमें जो फोकस करना है इस वर्कशीट पे वो है उपनिषद के बारे में. ये चैप्टर 7 है यहाँ पर आवर पास्ट का और न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़. इसमें हमें पढ़ना है उपनिषद के बारे में. चलिए बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं. आप देखिए यहाँ पर आपको एक ड्राइंग दिख रही है, एक पिक्चर दिख रही होगी. यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक कुटिया है या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक गुरुजी हैं और उनके आसपास उनके स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं उनसे. तो उपनिषद का मतलब ही यही होता है कि गुरु और उसके समीप जो उसके शिष्य बैठे हैं या जो बातचीत दोनों के बीच में चल रही है उससे रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं, बातें हैं, वो इन उपनिषद जो बुक्स हैं इसमें लिखी होती हैं. तो आज चलिए हम ये वर्कशीट को अपनी शुरू करते हैं. उससे पहले मेरे चैनल EduColors को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. चलिए अब ये हम वर्कशीट शुरू करते हैं. हमारा जो कंटेंट है, राइटिंग पोर्शन है, पहले उसको देखते हैं. उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर. यानी कि जो उपनिषद वर्ड है, इस वर्ड का मीनिंग है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर. यानी कि गुरु के पास बैठना, उसके समीप बैठना और उनसे बातचीत करना, जो भी क्वेश्चन जो दोनों के बीच में होते हैं वो. And the text contain conversations between teacher and students. Often ideas were presented through simple dialogues. और जो उस किताब में लिखी हुई बातें हैं वो कौन सी बातें हैं? वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो बातचीत हुई है उसका जो संकलन है, यानी कि जो पूरा उसको अच्छे से रखे उस बुक में कवर किया गया है कि सारी चीज़ें जो हैं कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में किस तरह की बातचीत होती हैं. Around the time that the Buddha was preaching and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answers to difficult questions. Some of them wanted to know about life after that and others wanted to know why sacrifice should be performed. यानी कि हम ये देखते हैं कि जो गौतम बुद्ध थे वो भी ज्ञान की खोज में, सत्य की खोज में अपने घर से निकले थे. तो बहुत से ऐसे विचारक थे, थिंकर्स थे इस टाइम पर. बुद्धा के अलावा भी बहुत से ऐसे थिंकर्स थे जो ये जानना चाहते थे कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते थे. तो वो क्वेश्चन कौन कौन से थे? क्वेश्चन थे कि मरने के बाद लाइफ का क्या है, कैसी लाइफ होती है मरने के बाद. तो लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि मरने के बाद क्या जीवन कैसा होता है, या फिर सेक्रीफाइसेस क्यों किए जाते हैं, मतलब जो राजा वगैरह हैं या जो लोगों द्वारा जो यज्ञ किए, हवन कुंड किए जाते हैं, ये सब क्यों किए जाते हैं. तो ये सारे क्वेश्चंस के बारे में ये जो थिंकर्स थे वो जानना चाहते थे. Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. उनको लगता था कि इस यूनिवर्स में या इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ है जो कि मरने के बाद भी हमेशा जिंदा रहता है या स्थायी रहता है, परमानेंट रहता है. They described this as the आत्मा और the individual soul and the ब्राह्मण और the universe soul. उनको लगता था कि आत्मा और जो ये ब्रह्मा है, ठीक है ना, ये हमेशा से ही मौजूद है. आत्मा हमारे व्यक्ति के लिए और ये जो ब्रह्मा है ये पूरे विश्व के लिए. ये ऐसी दो चीज़ें हैं जो मरने के बाद भी हैं और जो कभी मरेंगी नहीं, खत्म नहीं होंगी. तो उनको लगता था कि ये जो बेसिकली उनको ये लगता था कि जो दोनों हैं ये एक ही हैं और ये कभी भी मरेंगी नहीं. आत्मा और ब्रह्मा हमेशा इस दुनिया में रहेंगी, लोगों की मृत्यु के बाद भी. कुछ उपनिषद जो थे वो राजा होते थे, यानी कि जो पुरुष होते थे, बेसिकली मतलब मैन होते थे. लेकिन ओकेजनली हमें कहीं कहीं पर एक कुछ वुमेन थिंकर्स के बारे में भी पता चला है जिनका नाम हुआ करता था गार्गी. गार्गी एक वुमेन थिंकर थी. वैसे तो हम ये मान के चलते हैं कि उस समय जो भी थिंकर्स थे वो ज़्यादातर कौन थे, वो मैन हुआ करते थे. लेकिन हमें ऐसी थिंकर, वुमेन थिंकर के बारे में भी पता चला है जो कि उस समय एक थिंकर थी जो कि इन सब बातों के बारे में पढ़ती थी. तो वो थी कौन थी? गार्गी. ओके, गार्गी ऐसी वुमेन थिंकर थी उस टाइम पे जिनके बारे में हमें पता चलता है. और वो क्या करती थी? वो राजाओं के साथ बैठती थी, जो राजमहल में बातें होती थी उनके बारे में डिस्कस करती थी, उनसे सारी बातें करती थी.
इवन जो वुमेन्स हैं उसके अलावा हमें कभी कभी अभी ये भी देखने को मिलता है उस टाइम पे कि पुअर पीपल जो हैं वो भी रेयरली पार्ट लेते थे उन डिस्कशंस में, और वो राजा के राजमहल में कभी कभी अपने भागीदारी यानी कि पार्टिसिपेट करते थे। तो वैसे तो जनरली मेन, लेकिन कहीं कहीं पे हमें वुमेन यानी कि जो गार्गी लेडी है वो, और उसके अलावा हमें कहीं कहीं पर जो पुअर पीपल हैं इनके बारे में भी पता चलता है कि ये डिस्कशंस में पार्ट लेते थे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा कंटेंट वर्क कंप्लीट होता है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड उपनिषद। उपनिषद वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे इसका आंसर। उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। बस इतना, ये इस पहले का प्रश्न का उत्तर हो गया, ये इतना हिस्सा। ठीक है, उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आंसर डिड उपनिषेदिक थिंकर्स वांट टू फाइंड। यानी कि जो उपनिषेदिक थिंकर्स थे वो कौन से क्वेश्चंस ढूंढ रहे थे? वो बेसिकली जो 2 क्वेश्चन थे उसके बारे में जानना चाह रहे थे। तो सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, अदर्स वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइस शुड बी परफॉर्म्ड। तो ये 2 क्वेश्चन थे जिनके बारे में वो जानना चाह रहे थे। थर्ड क्वेश्चन है नेम वन वुमेन थिंकर ऑफ दैट टाइम। उस समय की एक वुमेन थिंकर का नाम बताना है, तो ये नाम है गार्गी। ठीक है, गार्गी, GARI, गार्गी उस समय की वुमेन थिंकर थी। सो बच्चों यहाँ पर हमारा जो ये कंप्लीट हो चुका है वर्कशीट, बहुत छोटी सी वर्कशीट थी। बस इसमें उपनिषद के बारे में ही हमें मेनली पढ़ना है कि उपनिषद क्या है, क्या लिखा है, वुमेन्स थिंकर कौन थी और थिंकर्स किस तरह के क्वेश्चंस सर्च कर रहे थे। बस इतना ही है इस वर्कशीट में। आई होप, मेरे को लगता है कि आपको ये वर्कशीट जो है वो समझ में आई होगी। और अगर आपको मेरी वर्कशीट समझ में आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।